देखिए, कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन में दो ही नजरों से देखा जाता है। या तो उसका सम्मान होता है या वो मात्र अपमान का हिस्सा बन जाता है, या जिसे हम बदनाम होना भी कहते हैं। और जब भी बात आती है क्रिकेट की, तो किसी प्लेयर का करियर एंड होने के बाद उसका करियर या तो बहुत सम्मान की नजरों से देखा जाता है, पर कभी भी किसी अपमान के रूप में नहीं देखा जाता है। फिर भी कुछ इक्का दुक्का केसेस उठाएं तो कुछ क्रिकेटर्स के साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि उनके नाम के साथ बदनामी जुड़ जाती है, लेकिन उसके बावजूद कभी हम किसी को ये कहते हुए नहीं सुनते कि ये बड़ा ही बदनाम क्रिकेटर है। क्योंकि देखिए, अपमान तो कुछ देर के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे होता है, पर अगर कोई बदनाम हो तो वो किसी भी पल में मौजूद हो, किसी भी जगह पे मौजूद हो, वो रहता बदनाम ही है। लेकिन आज मैं किसी प्लेयर की बात नहीं करने वाला हूं, बल्कि फेंकी गई बस एक गेंद के बारे में बात करने वाला हूं, जो इस लाइन से फेमस हो गई कि ये हमेशा क्रिकेट की सबसे बदनाम गेंद के नाम से जानी जाएगी। वो गेंद जिसने एक पल में पूरे क्रिकेट को शर्मसार कर दिया था, और जिसने दो प्लेयर्स को सिर्फ अपमानित ही नहीं करा, क्योंकि अपमान तो लोग कुछ देर बाद भूल जाते हैं, बल्कि उस गेंद ने उन दो प्लेयर्स के पूरे जीवन से बदनामी भी जोड़ दी। और ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक बॉलर द्वारा फेंकी गई बॉल इतनी बड़ी बन गई कि लोग आज सालों बाद भी उसे इतिहास की सबसे बदनाम गेंद का टैग देते हैं। ये मैं बताता हूं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। बात थी 1981 में खेली गई बेंसन एंड हेजिस वर्ल्ड सीरीज कप की, जिसका हिस्सा थी 3 टीमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तीनों टीमों ने अपने 10-10 मैच खेले, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 6 जीते, न्यूजीलैंड ने 5 और इंडिया ने 3, जिसके बेसिस पे फाइनल में क्वालिफाई हुई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये फाइनल एक मैच का नहीं बल्कि 5 मैचों का होने वाला था, और 5 में से जो टीम पहले 3 मैच जीत जाएगी वो इस कप की विजेता बन जाएगी। पहले 2 मैच खेले गए तो सीरीज 1-1 से बराबर चल रही थी। न्यूजीलैंड ने जहां पहला मैच जीता हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा, और अब होने वाला था उस सीरीज का तीसरा मैच, जिसे देखते हुए यह कहना साफ था कि दोनों ही टीम के लिए यह मैच जीतना बहुत जरूरी था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे वही ग्रेग चैपल, जिसे आज हर भारतीय बड़े ही अच्छे से जानता होगा, और मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि हमारे देश में शायद ही कोई होगा जो ग्रेग चैपल को इज्जत की नजरों से देखता होगा, क्योंकि वे वही इंसान हैं जो 2006 और 2007 के बीच भारतीय क्रिकेट में फूट डाले थे। पर इसी ग्रेग चैपल के नाम एक और ऐसी शर्म जुड़ी है जिसे खुद ग्रेग चैपल अपने नाम से, अपनी यादों से हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। तो जब उस सीरीज का तीसरा मैच खेला गया तो एक वक्त ऐसा आ गया जब न्यूजीलैंड को जीतने के लिए आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी, और ऑस्ट्रेलिया किसी भी हाल में यह मैच हारना नहीं चाहता था। और जब मैं कहता हूं कि किसी भी हाल में, तो आपको समझना होगा कि किसी भी हाल में। जब लास्ट ओवर की बारी आई तो कप्तान ग्रेग चैपल को आभास हुआ कि उनकी गणित कुछ ठीक नहीं बैठी है, और उनके जो मेन बॉलर्स थे उनके सारे ओवर पूरे हो चुके हैं, जिस वजह से उनको बॉलिंग अपने ही छोटे भाई ट्रेवर चैपल को देनी पड़ी। न्यूजीलैंड की किस्मत भी थोड़ा खराब थी, क्योंकि उनके बैट्समैन ब्रूस एडगर जो 102 नॉट आउट बना के पिच पे थे, वो असल में नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। ओवर शुरू होता है तो पहली बॉल पे रिचर्ड हेडली चौका जड़ देते हैं। अब जरूरत होती है 5 बॉलों पे 11 रन की, और तभी अगली बॉल पे ट्रेवर चैपल हेडली को बोल्ड मार देते हैं। अब भी जरूरत होती है 4 बॉलों पे 11 रनों की, और हाथ में होते हैं 3 विकेट। दूसरे एंड पे ब्रूस एडगर अब भी स्ट्राइक चेंज होने का वेट कर रहे थे। न्यूजीलैंड से नेक्स्ट बैट्समैन आते हैं इयान स्मिथ, और आते ही 2 रन भाग लेते हैं। अब जरूरत होती है 3 बॉलों पे 9 रनों की। अगली बॉल डाली जाती है तो फिर इयान स्मिथ शानदार तरीके से डाइव मार
तेजी से 2 रन और निकाल लेते हैं। बाकी होती हैं 2 बॉल और जरूरत होती है 7 रनों की। कुछ भी हो सकता था, पर जैसी सेकंड लास्ट बॉल डाली जाती है तो इयान स्मिथ ट्रेवर की गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं और अब न्यूजीलैंड को जरूरत होती है 1 बॉल पे 7 रन की। यहां पे 6 से नीचे कुछ भी होता तो न्यूजीलैंड इस मैच को हार जाता और अगर 6 पड़ता तो मैच टाई हो जाता। और इस टूर्नामेंट का एक खास रूल था कि अगर कोई भी मैच टाई होगा तो वो पूरा मैच दोबारा कराया जाएगा। लेकिन अब जो आखिरी बॉल फेंकी जानी थी वो बनने वाली थी इतिहास की सबसे बदनाम बॉल, और ये मैच बनने वाला था इतिहास का सबसे शर्मनाक मैच। और ये कैसे होने वाला था वो बताने से पहले, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अभी जाएं और डाउनलोड करें, क्योंकि इस आईपीएल में सिर्फ रन नहीं बनेंगे, बनेगा पैसा भी। क्योंकि यहां आप अपनी गेमिंग नॉलेज से टीम बना फैंटेसी गेम्स तो खेल ही सकते हैं, पर साथ साथ 5-5 ओवर के लाइव फैंटेसी खेल लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 5 प्लेयर्स को लेके। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि किसी और प्लेटफॉर्म के मुकाबले यहां कंपटीशन काफी कम होता है, तो आपके जीतने की चांसेस भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहां से 5 मिनट के अंदर आपका विनिंग अमाउंट होता है आपके अकाउंट में, सिंपल पेटीएम या यूपीआई के थ्रू। तो बिना वेट करे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप डाउनलोड करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी आज से ज्वाइन कर लें, जहां मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेकआउट नाउ। इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो अब जैसी लास्ट बॉल की बारी आई तो ग्रेग चैपल अपने भाई ट्रेवर चैपल के पास आए और उनके कान में कुछ बोले, और तभी ट्रेवर ने इशारा करा कि वो अंडर आर्म बॉल डालेंगे, क्योंकि तब अंडर आर्म बॉल को पूरे तरीके से खेल भावना के अगेंस्ट जरूर माना जाता था, पर क्रिकेट के किसी रूल में यह नहीं लिखा था कि आप अंडर आर्म बॉल नहीं डाल सकते हैं, जिसका फायदा यहां पे ट्रेवर चैपल और ग्रेग चैपल उठाने वाले थे। कमाल की बात यह थी कि न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रायन मैकेंजी बैटिंग पे थे, जो एक 10वें नंबर के बल्लेबाज थे, जिस वजह से दुनिया को ग्रेग और ट्रेवर से यह कतई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। पर जैसी वो बॉल डालने गए तो उन्होंने अंडर आर्म बॉल को हल्के से लुढ़का दिया और ब्रायन मैकेंजी ने बॉल को रोका और अपने बैट को फ्रस्ट्रेशन में वहीं फेंक दिया। ऑस्ट्रेलिया इस बॉल को डालते ही रातों रात शर्म और कायरता का पर्यायवाची बन गया। इस दिन को खेल भावना का कत्ल करने वाला दिन भी कहा गया। यहां तक कि जब ग्रेग चैपल और उनके छोटे भाई ट्रेवर चैपल अंडर आर्म बॉल डालने की रणनीति बना रहे थे, तो तभी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद उन दोनों के बड़े भाई इयान चैपल खुद माइक पे बोल रहे थे कि नहीं ग्रेग नहीं, ये तुम नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया उस मैच को जीतने के बावजूद हर क्रिकेट फैन के दिल से अपनी जगह हार चुका था। उस समय के न्यूजीलैंड के प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुल्डून ने यह तक कह दिया था कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे वाहियात और घटिया इंसिडेंट क्रिकेट में नहीं देखा, और इससे ऑस्ट्रेलिया ने बस एक ही चीज साबित करी कि वो कितनी बड़ी कायर है। कुछ साल बाद इस बदनाम गेंद को फेंकने वाले ट्रेवर चैपल ने तक बयान दिया कि वो हमेशा इस बात का अफसोस करते हैं कि क्यों उन्होंने अपने बड़े भाई की बात मानी, जिस वजह से ये शर्म हमेशा के लिए उनके नाम के साथ जुड़ गई। इस इंसिडेंट के बाद एक चीज जरूर हुई कि उस मैच के जस्ट बाद क्रिकेट की रूल बुक में अंडर आर्म बॉलिंग को हमेशा के लिए बैन कर दिया। आज ग्रेग चैपल भी उस इंसिडेंट को अपनी एक बहुत बड़ी भूल बताते हैं, पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि लोग किसी का अपमान भूल जाते हैं, पर बदनामी हमेशा आपके नाम के साथ जुड़ जाती है, और वो आपके रहते हुए और आपके मरने के बाद भी आपसे और आपके नाम से जुड़ी रहती है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और क्या कहना है आपका इस इंसिडेंट के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, एक बार जरूर चेकआउट करें, क्योंकि वहां हम करंट क्रिकेट वर्ल्ड में चल रही चीजों से रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग और हट के कंटेंट लाते हैं। तो इस वीडियो के बाद जाके उस चैनल को
जरूर चेकआउट करें और अगर पसंद आए कंटेंट तो सब्सक्राइब भी कर लें और डिस्क्रिप्शन से गेम्सी का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, उसे भी याद से ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जितने लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज जितने लोग भी दे रहे हैं सबके सब इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे और हमारा हौसला बढ़े ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस बनाने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।